हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम पढ़ने वाले हैं जॉन कीट्स की ला बेले डैम सेंस मर्सी। तो सबसे पहले हम जॉन कीट्स के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था फ्रेंड्स, और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1821 में हुआ था। ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, मतलब रोमांटिक एज के पोएट थे ये, और इनकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। और ये जो पोएम है सॉरी, ला बेले डैम सेंस मर्सी, ये फ्रेंच वर्ड से फ्रेंड्स, ये फ्रेंच वर्ड से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे आप तो इसका मतलब ये होगा द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ओके, ये जो इन्होंने पोएम लिखा है एक ये बैलेड है। बैलेड आपको पता है एक पोएम का टाइप होता है। जो ये पोएम 48 लाइन्स में डिवाइड है, और इसमें क्या है मतलब 48 की लाइन्स पूरी पोएम है। ओके, और 12 क्वार्टरेंस में ये डिवाइड किया गया है। हर स्टेंजा का राइमिंग स्कीम इसका है ए बी और सी बी। तो ये पोएम में देखिए एक योद्धा होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ। एक योद्धा होता है जिससे पोएट पूछ रहे होते हैं कि तुमको क्या हुआ है, तुम इतने उदास, इतने मतलब दुखी, बीमार जैसे क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ये सारी बात वो नाइट बता रहा होता है इस पोएम में। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइन टू लाइन समझते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, alone and palely loitering, the sage has withered from the lake and no birds sing। तो पोएट पूछ रहे हैं कि हे शूरवीर, मतलब तुम्हें क्या हो गया है, तुम पीले क्यों पड़ गए हो। देखिए एल मतलब दुख, ओके, क्या दुख है, दी मतलब यू, ओके, लॉइटरिंग मतलब वंडरिंग एमलेसली, लॉइटरिंग मतलब बिना मतलब का इधर उधर घूमना, ठीक है। विदर्ड मतलब मुरझा जाना, एकदम से दुखी हो जाना। तो क्या पोएट कैसे पूछ रहे हैं कि हे शूरवीर, तुम्हें क्या हो गया है, तुम पीले पड़ गए हो, अकेले क्यों घूम रहे हो यहाँ पर। ठंड के कारण जो है झील की घास मुरझा गई है, कोई चिड़िया भी इधर गाना नहीं गा रही है। ठंड के कारण क्या है, ठंड के कारण देखिए लिखा है ना, द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक। सेज मतलब फ्रेंड्स जो रिवर होती है ना, उसके किनारे किनारे जो प्लांट्स होते हैं। आई बात समझ में। सेज मतलब क्या होता है, ग्रास दैट ग्रोज बाय द लेक। ओके, तो बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने पीले पड़ गए हो, अकेला क्यों घूम रहे हो, ठंड के कारण झील की घास मुरझा गई है, कोई चिड़िया भी गाना नहीं गा रही है। आइए हम सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं क्या है। Oh, what can ail thee, night at arms, so haggard and so woe begone? The squirrel's granary is full and the harvest's done. फ्रेंड्स आप देख लीजिए, हैगर्ड का मतलब होता है एकदम थका हुआ, परेशान। वो बेगॉन मतलब दुखी। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, पोएट बोल रहे हैं ओह व्हाट कैन एल दी, मतलब तुम्हें क्या कष्ट है, हे शूरवीर तुम्हें क्या हो गया है, इतना घबराया हुआ और इतना दुखी क्यों हो तुम, इतने घबराए हुए, इतने दुखी क्यों हो, मतलब हैगर्ड, सो वो बेगोन, इतने घबराए हुए और इतने दुखी क्यों हो। द स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज़ फुल। स्क्वेरल मतलब देखो जो गिलहरी होती है, उसका जो खाने का जो स्टोर है, जो सब अनाज वगैरह जो स्टोर करती है, वो लोग ना पहले अनाज स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में वो खाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने स्क्वेरल जो है, गिलहरियाँ भी अपने अनाज का जो स्टोर है वो पूरा भर ली हैं, फसल भी कट चुकी है, ये सब हो चुका है। तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतना घबराया हुआ और इतनी दुखी क्यों हो। गिलहरी ने सर्दी के लिए काफ़ी खाना इकट्ठा कर लिया है और फसल भी कट चुकी है, तुमको क्या हुआ है, ठीक है। थर्ड स्टेंजा हम देख लेते हैं। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो with anguish moist and fever dew, and on thy cheek a fading rose, fast withereth too। देखिए फ्रेंड्स, withereth मतलब होता है फीका पड़ना, ठीक है।
देखिए यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि तुम्हारे माथे पे, ब्रो मतलब यहाँ पे सिर्फ आई ब्रो नहीं, मतलब ब्रो मतलब फॉरहेड, ओके। बोल रहे हैं तुम्हारे माथे पे वो लिली का फूल दिख रहा है। लिली का फूल मतलब लिली देखो सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है। तो पोएट के कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे माथे पे सफ़ेदी दिख रही है, फीकापन दिख रहा है, विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, और उस पर बुखार, जैसे बुखार में जो थोड़ा चेहरा गीला गीला हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि एंग्विश मतलब दर्द, पेन, ओके। आपका तुम्हारा जो माथा है सफ़ेद हो गया है और तुम जैसे बीमार जैसे लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा गीला गीला सा लग रहा है। एंड ऑन दाई चीक अ फेडिंग रोज़, और तुम्हारा जो चीक्स है, जो तुम्हारे गाल हैं, वो मुरझाए हुए रोज़ की तरह दिख रहे हैं। मतलब ऐसा कभी इतना अच्छा दिखता था और आज जो तुम्हारा चीक्स है बहुत ही मुरझाया हुआ दिख रहा है, बहुत तेज़ी से फीका पड़ रहा है, बहुत तेज़ी से फीका पड़ रहा है। तुम्हें क्या हुआ है ऐसा? तुम्हें कौन सा दुख आ गया है? ऐसी कौन सी तकलीफ़ तुम्हें परेशान कर रही है? ठीक है, तो फोर्थ स्टेंजा देख लेते हैं। आई मेट अ लेडी in the midst, full beautiful a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were white. अब यहाँ पे वो नाइट बता रहा है, वो जो योद्धा होता है ना, वो सारे क्वेश्चन का जवाब यहाँ से देना चालू करता है। पोएट के क्वेश्चन का जवाब यहाँ से वो दे रहा है। वो क्या बोल रहा है? मुझे एक लेडी मिली, मुझे एक औरत मिली। कहाँ पे? मेडो, मीट्स मतलब मेडो, ओके, जहाँ पे वो घास का मैदान जिसको बोलते हैं। मुझे घास के मैदान पे एक लेडी मिली जो बहुत सुंदर थी, जैसे परियों की बच्ची हो। वो इंसानों की मतलब बच्ची नहीं थी, वो परियों की, जैसे परियों ने उसे जन्म दिया हो, इतनी सुंदर थी वो। उसके बाल लंबे थे, हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। उसके कदम जो है ना बड़े हल्के थे, मतलब चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि पैर उसके ज़मीन पे है ही नहीं, ऊपर ऊपर ही उठ जाते थे। उसके पैर इतने लाइट थे, इतने हल्के थे। उसकी आंखें एकदम कातिलाना, मतलब इसको यहाँ पे बोला गया वाइल्ड, बहुत कातिल, मतलब किसी को घायल करने वाली उसकी नज़रें थी। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी। सारी बातें इसने पहले, मतलब उसकी खूबसूरती देखकर यहाँ पर वो नाइट एकदम मतलब पागल हो गया है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सद्बुद्ध खो दिया है वो। ठीक है, फर्स्ट ये फोर्थ स्टेंजा में हमने ये देखा कि उन्होंने बताया, नाइट बता रहा है कि मुझे एक मिड्डो में, मुझे एक घास के मैदान में एक सुंदर सी लेडी मिली जो बहुत सुंदर थी, जैसे परियों की बच्ची हो। बाल बहुत लंबे थे उसके, पैर बड़े हल्के थे, ऐसे चलती थी जैसे कि पैर ज़मीन पे हो ही नहीं, और आंखें बड़े ही कातिलाना थे, बहुत वाइल्ड थे। ओके, देखिए फिफ्थ स्टेंजा हम देख लेते हैं। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेग्रेंट जोन. She looked at me as she did love and made sweet moan. देखो फिफ्थ स्टेंजा में क्या है फ्रेंड्स, कि मैं, वो बता रहा है, नाइट बता रहा है कि अब उसने क्या किया उसके लिए। वो बता रहा है कि मैंने उसके लिए माला बनाया, उसके सिर के लिए, उसके हेड के लिए मैंने माला बनाया, जैसे मुकुट होता है ना फ्रेंड्स, जैसे ऐसे आपने देखा होगा सिर के एकदम मतलब किनारे किनारे एकदम गोल ऐसा माला होता है ना, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो वो बता रहा है कि मैंने उसके सिर के लिए माला बनाया, ठीक है, मुकुट जैसा लग रहा था। एंड ब्रेसलेट, उसको हाथ में पहनने के लिए ब्रेसलेट भी बनाया, और कमर में पहनने के लिए खुशबूदार बेल्ट बनाया, मतलब कमरबंद फूलों का ये सब बनाया उसने, ठीक है। और शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और वो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो मुझे प्यार करती थी, मतलब बहुत प्यार कर रही हो, मुझे बहुत प्यार करती थी, ऐसा उसने मुझे देखा इस तरह, ऐसा देख के उसने अपने प्यार को मतलब जाहिर किया, ठीक है। एंड मेड स्वीट मोन, और आहें भरी, बहुत मीठी मीठी आहें भरी, मतलब जैसे कुछ उसने कानों में कुछ हल्के से बोला हो। आई बात समझ में? तो उसको यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैंने इतना सब कुछ किया उसके लिए, तो उसने क्या किया बदले में, ये दिखाया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और ऐसे लगा कि वो कुछ कह रही हो, बहुत बहुत आहें भर रही थी वो दर्द से, मतलब प्यार भरा दर्द। ओके, चलिए ये सिक्स स्टेंजा देख लेते हैं। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, देखो बच्चों, स्टीड मतलब हॉर्स होता है, ठीक है। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड
and nothing else saw all day long, for sidelong would she bend and sing a fairy song. मैंने क्या किया, अपनी एकदम मतलब हमारा जो धीरे चलने वाला घोड़ा था उस पर मैंने उसको बिठाया, ठीक है, मैंने उसको अपने स्लो चलने वाले घोड़े पे बैठाया और मैंने दिन भर कुछ नहीं किया, बस उसको देखता रहा। वो इतनी सुंदर थी, मैं उसको बस देखता रहा पूरे दिन, बस उसको घोड़े पे बिठा के मैं उसको देखता रहा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड एंड सिंग, वो कभी दाएं घूमती कभी बाएं झुकती, कभी दाएं साइड लॉन्ग मतलब कभी इस साइड कभी उस साइड ऐसे झुक जाती और गाती रहती थी जैसे परियों का गाना हो, परियों का गाना ऐसे लग रहा था। इतना मतलब उसके गाने इतने प्यारे लग रहे थे जैसे कोई परी गा रही हो, बहुत ही मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना आप सबको? चलिए 7th स्टैंजा देख लेते हैं। शी फाउंड, देखिए, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू and sure in language strange she said, I love thee true. देखिए अब 7th स्टैंजा में क्या है, वो पोएट को बता रहा है, ये सारी बातें वो बता रहा है ना अभी, तो कह रहा है कि उसने मेरे लिए क्या किया, इन्होंने तो इतना सब फूलों का सब कुछ बनाया, प्यार किया, ठीक है, फिर घोड़े पे घुमाया, ये सब काम किया। इसके बाद ये उस लेडी ने क्या किया वो बता रहे इस स्टैंजा में, कह रहे हैं कि उसने मुझे पौधों की मीठी, वो मेरे लिए पौधों की मीठी स्वादिष्ट जड़ें लाई, रूट्स, ओके, जड़ें लाई, और जंगली फूलों का वो शहद लाई, जंगली फूलों का उसने वो शहद लाई, और मन्ना ड्यू भी लाई, मतलब एक ये डिवाइन फूड होता है, ठीक है, तो मन्ना ड्यू भी लाई, और एंड श्योर, और इन लैंग्वेज स्टैंड, हाँ, एक अजीब सी भाषा में उसने मुझे कहा, मुझे श्योर कराया, उसने मुझे कहा और ये श्योर करा रही थी मुझे कि आई लव दी ट्रू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। उसने ये जाहिर किया, ऐसा दिखाया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और ट्रू लव करती हूँ, सच्चा प्यार करती हूँ। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं हमारा स्टेंजा कौन सा है, 8। चलिए देखते हैं अभी। शी लुक मी टू हर elfin grot, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild eyes with kissed for. देखो अब उसने क्या किया, ये सब खिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेंजा 8 में उसने क्या किया, वो मुझे अपने एकदम एल्फिन ग्रॉट, जैसे बहुत ही जादुई गुफा हो कोई, ऐसी गुफा में वो ले गई, अपने गुफा में वो मुझे ले गई। एंड देयर उसने क्या किया, वहाँ पे ले जाके वहाँ पे वो रोई और आहें भरी, और बाद में क्या किया, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बहुत मतलब बिटरली एकदम से रोने ही लगी वो, ठीक है, सिसक सिसक के रोने लगी एकदम। उसने गुफा में वो मुझे ले गई और वहाँ पे वो रोई, आहें भरी, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मतलब अपने प्यार को जता रही थी इतना रो रो के। ये प्यार जताने का तरीका उसका रहा होगा, ठीक है। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विथ किस्ड फोर, और जब इतना वो रो रही थी तो मैंने क्या किया, उसकी आँखों को, उसकी जो वाइल्ड, उसकी जो कातिलाना आँखें थी, उसकी जो जंगली आँखें थी, उसको मैंने किस करके 4 बार ऐसे उसकी आंखों को मैंने ऐसे पहले बंद किया, उसकी आंखों को मैंने ऐसे 4 बार किस किया कि भाई तुम चुप हो जाओ, रो मत, ऐसे रो मत, तुम सब ठीक है, तुम रो मत, ऐसा किस करके शायद वो किस करने से चुप हो जाती, इसके लिए नाइट ने ऐसा किया। ओके, अब देखते हैं स्टेंजा 9। एंड देयर शी लुल्ड मी asleep, and there I dreamed, woe betide, the latest dream I ever dreamed on the cold hillside. देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो नाइट, पोएट से बता रहा है कि वहाँ पर उसने मुझे लोरी गा के सुला दिया, ठीक है, उसने लोरी गा के मुझे सुला दिया, लर्ल्ड, ठीक है, मुझे लोरी गा के मुझे उसने सुला दिया, मुझे नींद आ गई। एंड देयर आई ड्रीम, तभी मैंने वहाँ पे क्या देखा, सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा। वो बेटाइड फुल ऑफ सॉरो, वो सपना कैसा था, बहुत भयानक, बहुत दुख से भरा हुआ सपना देखा।
तो क्या सपना देखा? द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, मतलब यहाँ पे ये है कि वो सपना के बाद मैंने दोबारा कभी सपना देखा ही नहीं। मतलब वो कहने का यहाँ ये है कि वो सोया ही नहीं नाइट ना, वो जगा ही रह गया। वो एकदम सदमे में आ गया था सपना देखने के बाद, वो तब से वो सोया ही नहीं दोबारा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, वो सपने के बाद मैंने कभी सपना देखा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सोए ही नहीं होंगे फिर। ऑन द कोल्ड हिल साइड, कहाँ पे ये सब सपना देखा उन्होंने? ऑन द कोल्ड हिल साइड। मेरा आखिरी सपना था वो बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में सोया ही नहीं था उस पहाड़ी पर। ठीक है, देखो अब स्टेंजा 10 देख लेते हैं। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, pale warriors that pale would die. All they cried, La belle dame sans mercy, thee hath in thrall. देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सपने में वो जो देखे ना वो बता रहे, मैंने देखा कि किंग लोग को मैंने देखा, प्रिंस लोग को देखा, राजा को देखा, राजकुमारों को देखा, सब पीले पड़े हुए थे। मतलब उनको भी बहुत प्रॉब्लम थी, शायद वो लोग भी मेरे जैसे ही किसी परेशानी से जूझ रहे थे, वो पीले पड़ गए थे। कहने का यहाँ मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि ये लोग मतलब अच्छे नहीं दिख रहे थे। और योद्धाओं को देखा, बहुत सारे वॉरियर्स को देखा, डेथ पेलवर दे, और सब के सब कैसे दिख रहे थे? एकदम मृत जैसे दिख रहे थे, जैसे ऐसे दिख रहे थे जैसे कि मतलब जिंदा नहीं, एकदम लुकिंग लाइक घोस्ट, भूत जैसे दिख रहे थे। जैसे कोई ऑफ हो जाता है तो सब कैसा बॉडी लगता है, सब ऐसे दिख रहे थे, पीले पड़े थे, अच्छे नहीं दिख रहे थे, सब बीमार जैसे दिख रहे थे। और वो सब चिल्लाए, क्या देख राइट, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, ला बेले डेम सेंस मर्सी दी हैथ इन थ्रॉल, बोल रहे थे कि ये जो लेडी है विदाउट मर्सी, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी जो है, वो औरत जो बिना रहम की है, बिना उसको ज़रा भी मर्सी नहीं है, उसको दया नहीं है, उसने तुम्हें फंसा लिया है। जैसे हम फंस गए हैं ना, वैसे तुमको भी अब फंसा लिया है, तुम भी इसके जाल में से अब निकलने वाले नहीं हो। ठीक है, देखिए 11th हम देख लेते हैं। I saw their starved lips in the gloom with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside. ये सारे सपने में वो देख रहे हैं, सारा सपना, ये सारी बातें ऊपर जो आपने देखा ना, ये सब सपने की बातें हैं कि बहुत उसमें किंग दिखा, प्रिंस देखे, बहुत सारे वॉरियर्स देखे, सब एकदम पीले दिख रहे थे। और उसमें वो लोग चिल्ला रहे थे कि एक लेडी जिसने अब तुम्हें भी फंसा लिया है। तो ये सब जो वो सुने ना, ये सब वो जब सुने तो क्या हुआ, आई सॉ देयर, अभी देख रहे हैं, सपने में अभी भी है, आई सॉ देयर स्टार्व लिप्स इन द ग्लूम, मैंने उनकी, ग्लूम मतलब बुझती हुई रोशनी, अंधेरा, ठीक है, स्टार्व मतलब हंग्री, ठीक है। तो मैंने देखा बुझती हुई रोशनी में, मतलब अंधेरे में मैंने देखा उनके जो लिप्स है वो एकदम खुले हुए थे। आई बात समझ में? यहाँ पे इसका मतलब कैसा है, जैसे एकदम सूखे सूखे होठ थे। ठीक है, जैसे किसी को खाना ना मिले तो होठ, खाना ना मिले, पानी ना मिले तो होठ कैसा एकदम सूख जाता है, ऐसा लगता है ना इंसान बहुत भूखा प्यासा है, इसलिए यहाँ पे स्टार्व लिखा है। ओके, तो बुझती हुई रोशनी में मैंने देखा उनके लिप्स जो है सूखे सूखे लिप्स दिख रहे थे, और वो चेतावनी दे रहे थे, बहुत भयंकर चेतावनी दे रहे थे। और उनके होठ पूरा एकदम जैसे मुंह खोल खोल के एकदम वाइड, ऐसा उनके लिप्स में एकदम गैप था, बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था, मुंह पूरा खोल रहे थे, एकदम खुला हुआ उनका था, लिप्स एकदम दोनों से टच नहीं था, ऊपर और नीचे के लिप्स टच नहीं थे, एकदम खुले हुए एकदम थे, और बड़ा एकदम दूर का गैप था। ये सब मैं देखा तो क्या हुआ, मैं जग गया, आई अवोक एंड फाउंड मी हियर, मैं जग गया और अपने आप को यहाँ पाया। कहाँ? ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी इलाका में मैंने अपने आप को पाया यहाँ पर। ठीक है, ये सब सपना था। ओके, तो अभी हम देखते हैं 12 स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं ये। एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हियर, सोजर्न मतलब वॉन्डर। ओके,
एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हियर अलोन एंड पैरेलली लॉइटरिंग। इसलिए मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, पीला पड़ा हूँ, अकेला हूँ, पीला पड़ा हूँ, बिना मतलब का घूम रहा हूँ। लॉइटरिंग मतलब वांडरिंग विदाउट, मतलब बिना किसी एम के वो घूमना। मैं ऐसे पड़ा हूँ पीला और घूम रहा हूँ बिना मतलब का। दो द सेज इज विद रेड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। हालांकि झील की घास मुरझा गई है, चिड़िया गीत नहीं गा रही है, तो भी मैं यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हूँ। ठीक है, यही सारी चीज़ें, ये यहाँ पर क्या, एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या बोल रहा है इस स्टेंजा में। नाइट बोल रहा है कि यही कारण है, यही कारण है कि मैं यहाँ पर हूँ, अकेला हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, भटक रहा हूँ यहाँ पे। मतलब ये है फ्रेंड्स, ये अभी भी उसकी खूबसूरती जो देखे थे सपने में, उसके सदमे से अभी वो निकले नहीं है। खूबसूरती उनको एकदम घायल कर दी है, वो पागल से हो गए और इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। यद्यपि झील की घास मुरझा गई है और चिड़िया गीत नहीं गा रही है, और ये यहाँ पे बिना मतलब के घूम रहे मतलब कुछ काम ही नहीं, यहाँ पे घूम रहे हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ नया लेकर फिर आते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको पोएम कैसा लगा, और कुछ आपको हमसे प्रॉब्लम हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।